सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है तो धोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे। महाकुंभ में भगदड़ मचने की वजह से करीब 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मेला क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की इतनी तैयारी के बाद भी ये हादसा कैसे हुआ? हादसा इतना भीषण था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। संगम तट पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को काल ने अपने गाल में समा लिया। मेला पुलिस की ओर से कहा गया है कि घटना बैरिकेडिंग टूटने से हुई है। दरअसल मौनी अवस्था स्नान पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रयागराज में उमड़ रही थी। इस कारण यह पूरी घटना घटी। प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई, जबकि 60 लोग घायल हैं। पुलिस और प्रशासनिक अफसर तैयारी का दावा करते रहे, लेकिन छोटी सी चूक ने हादसे का रूप ले लिया। आइए जानते हैं उन बड़े कारणों के बारे में जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। होल्डिंग एरिया से संगम की ओर भेजे गए लाखों श्रद्धालु। महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 84 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल शायद नहीं किया गया। वहीं जब मंगलवार की रात को श्रद्धालु काली मार्ग, पार्किंग और अन्य स्थानों पर बैठे थे, तो पुलिस ने उन्हें उठाकर रात में ही संगम की ओर भेजना शुरू कर दिया। ऐसे में संगम पर 9 बजे से उमड़ी भीड़ अमृत स्नान के लिए बैठी रह गई। पांटन पुलों को बंद रखने के कारण बेकाबू हुई भीड़। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने जाने को आसान बनाने के लिए 30 पांटन पुल बनाए गए थे, लेकिन 12 से 13 पांटन पुलों को हमेशा बंद रखा गया। ऐसे में अगर कोई श्रद्धालु झूसी की तरफ से संगम आता है तो उसे कई किलोमीटर चलना होता है। अधिकांश बुजुर्ग यात्री थक जाते हैं और संगम नोच पर ही काफी देर बैठ जाते हैं। इससे संगम पर भीड़ जमा होती रही। प्रशासन की मनमानी के चलते बिगड़े हालात। महाकुंभ क्षेत्र में सड़कों को काफी चौड़ा बनाया गया था, लेकिन अधिकांश समय इन सड़कों को बंद ही रखा गया। इसी के साथ ही मेन मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को लगातार चलना पड़ा। ऐसे में लोग थक गए और संगम किनारे पहुंचकर बैठ गए। घटना के बाद पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूँ। करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से लोग स्नान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा, श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की न सोचे। गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहाँ हैं उसी तट पर स्नान करें। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वीआईपी कल्चर और सरकार के खराब इंतजाम की वजह से भगदड़ मची है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि महाकुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए।